का जो हमारा विषय है वो है फैमिली प्रेयर, यानी कि पारिवारिक प्रार्थना, है ना। सो प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। आइए हम सीधा वचनों में जाएंगे। मेरे साथ एक वचन निकालेंगे आप लोग पर, उत्पत्ति 8 का 20। उत्पत्ति 8 का 20 कोई भी पढ़े अगर मिल जाता है किसी को। उत्पत्ति 8 का 20 प्लीज, समय न गवाते हुए। चलो उत्पत्ति 8 का 20 पढ़ दे, किसी को मिल जाता पढ़े प्लीज। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। हाँ, प्रेज गॉड। उत्पत्ति 8:20 में हम एक परिवार के बारे में देखते हैं जिसका नाम है नूह। इस दुनिया का सबसे पहला परिवार है आदम और हव्वा। कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया। देखिए, कोई भी चीज तब बनाई जाती है जब कोई आपके पास ऑलरेडी कुछ है और उसमें से आप कुछ बना देते हो। लेकिन बाइबल ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्यों के उत्पन्न किया, यानी कि उत्पन्न करना, यानी कि आप कुछ नया सर्जन करते हैं, नया कुछ बनाते हैं। और परमेश्वर ने आदम हव्वा को बनाया अपने स्वरूप अपनी समानता में। उनके 2 बेटे हुए, कैन और हाबिल। एक बेटे ने दूसरे बेटे को मार दिया, परिवार खत्म हो गया। मतलब कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, जो परिवार में कोई परेशानी आई है। एक दूसरा परिवार है नूह, और हम उसके बारे में आज देख रहे हैं। प्लीज, हमने 8 का 20 पढ़ा कि जब जल प्रलय आ गया, और जल प्रलय आ गया तो सभी जानवरों को, सभी पशु पक्षियों को, सबको। नूह के 3 बेटे थे, उसकी 3 पत्नियां थी, उसकी खुद की पत्नी थी, 8 लोग थे, वो जहाज में बचाए गए। और बाइबल ऐसा कहता है तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। जब वो जहाज से बाहर आए, नूह जहाज में अपने परिवार और जानवरों के साथ 1 साल के लगभग रहा। जरा थोड़ा कल्पना कीजिए प्लीज कि आप इतने दिनों से जानवरों के साथ रहे हो, कितनी बड़ी गड़बड़ी है। घर के अंदर, उस जहाज के अंदर एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है। सारे जानवर घूम रहे हैं अंदर ही, सभी पशु पक्षी घूम रहे हैं, उसका परिवार भी घूम रहा है। 1 साल तक वो अंदर ही रहे, ऐसा लगभग में ऐसा मान सकते हैं। देखिए, अब वो जहाज से नूह बाहर आता है, बाढ़ खत्म हो गई है, पानी सूख जाता है। पहला काम सुनिए, थोड़ा सुनेंगे, थोड़ा ध्यान से प्लीज। पहला काम जो नूह ने किया, पानी से बाहर आकर वो करता है पहला काम। मुद्दा नंबर 1, पहला पॉइंट, अगर कोई लिखना चाहता लिख सकता, नहीं तो याद रखिएगा प्लीज। आपकी जिंदगी जो है ना, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे प्लीज मेरी इस लाइन को। आपकी जिंदगी जो है, आपकी प्राथमिकताओं से जानी जाती है। आपकी जिंदगी में प्राथमिकता क्या है, आप किसे ज्यादा महत्व देते हैं? हालेलुया। कैमरा बंद कर। थोड़ा सुनिए प्लीज, थैंक यू। आपकी जिंदगी जो है वो प्राथमिकता से जानी जाती है। आपकी प्राथमिकता क्या है जिंदगी में, आप किसे ज्यादा महत्व देते हैं, यानी आपकी जिंदगी में सबसे पहले क्या होता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। इसके जरिए आप पहचाने जाते हैं कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, आप प्राथमिकता किसको दे रहे हैं। जब नूह जहाज में से बाहर आता है, वहां उत्पत्ति 8:20 में अभी आपने पढ़ा, पर नूह ने एक वेदी बनाई। सबसे पहला काम जो उसने किया, एक वेदी बनाई। यहाँ पर वेदी जो है, अपने परिवार को इकट्ठा किया उसने। देखो बाइबल क्या कहता है कि जब नूह यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और अपने सब पशु, शुद्ध पशु और सब पक्षियों में से कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया, यानी अपने परिवार को यहाँ पर इकट्ठा किया। बहुत कीमती बात आज के दौर में मेरे प्रियो, अपने परिवार को इकट्ठा रखना बहुत कीमती बात। अगर आप आज के दौर में अपने परिवार को इकट्ठा रख सकते हैं। देखिए, यह प्रार्थना का समय था प्लीज। नूह ने सबसे पहले बाहर आकर कुछ किया है, और वो था अपने परिवार को इकट्ठा करना। परमेश्वर ने देखा कि मुझे अच्छा लगा, सारा परिवार इकट्ठा हुआ है। परमेश्वर को यह बात बहुत भाई, परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा ये बात कि सारा परिवार किसने इकट्ठा किया है। मैं तुमसे एक वाचा बांधता हूँ, प्रभु ऐसा कहता है कि अब से मैं पृथ्वी को जल से नष्ट नहीं करूंगा। पृथ्वी जल से कभी नष्ट नहीं होगी। मैं तुमसे एक वाचा बांधता हूँ। क्यों बोला ये बात, जबकि ये बात उसने आदम के साथ नहीं बोली, नूह के साथ बोली। यहाँ पर उत्पत्ति 8 का 21 पढ़ते हैं, मैं पढ़ देता हूँ उत्पत्ति 8 का 21। इस वचन में थोड़ा सीखते हैं। इस पर यहोवा ने, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे प्लीज, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, है ना। परमेश्वर सोचता है सुखदायक सुगंध पाकर, मनुष्य के कारण मैं पृथ्वी पर कभी भूमि को साफ न दूंगा। मनुष्य के कारण, यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से कुछ
बुरा मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा होता है। तो भी जैसा मैंने सब जीवों को मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। हालेलुया। अब यहाँ परमेश्वर सोचता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। सुखदायक सुगंध पाकर, यानी बलिदान जो था ना वो सुखदायक था। जो प्रार्थना है ना मेरे प्रियो, ये एक बलिदान है, ये एक भेंट है परमेश्वर को। जब आप परमेश्वर को कुछ बलिदान करते हैं, परमेश्वर को आप कुछ चढ़ाते हैं, परमेश्वर ने जब आप प्रार्थना करते हो, बाइबल ऐसा कहते हैं जब सारा परिवार इकट्ठा होकर प्रार्थना करता है। किसी एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात बोली थी, मैं आपको बोलना चाहता हूँ। अगर कोई परिवार खाने के टाइम पर इकट्ठा होता है और कोई परिवार अगर प्रार्थना के टाइम पर इकट्ठा होता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उनकी सफलता को रोक दे। वो 100% सफल होंगे। हालेलुया। आप अपने परिवार को कोशिश करो कि खाने के समय पर इकट्ठा करें और कोशिश करो कि प्रार्थना के समय पर इकट्ठा करें। देखिए, पारिवारिक प्रार्थना का जो समय होता है ना प्लीज, वो प्रभु को भाता है, प्रभु को पसंद आती है। ये बात पसंद की बड़ी गजब होती है उसको ये बात की। इन अंतिम समयों में मेरे प्रियो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने होशियार हैं, कितने ताकतवर हैं, कितने अमीर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सदी में, ये सदी बहुत खतरनाक सदी है। इस समय में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर शैतान ये चाहता है कि वो आपके परिवार का नाश कर दे। शैतान की एक ही चाल है कि वो आपके परिवार का नाश करना चाहता है। देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ प्लीज। देखिए, आज शादी होती है, दो व्यक्ति निकट आते हैं और फिर एक दूसरे पर थोड़ी दिनों के बाद आरोप लगाने शुरू कर देते हैं। जब जब नई नई शादी होती है, हम अपना नाम भी बदल लेते हैं। कोई जानू बोलता है, कोई जान बोलता है, कोई जानू बोलता है, मालूम नहीं क्या क्या नाम रख लेते हैं, प्यारे प्यारे नाम भी रख लेते हैं। लेकिन 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 थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, 2-3 महीने के बाद वही जान और वही जानू आपस में लड़ने लग जाते हैं। इस दुनिया में, थोड़ा सुनिए मेरी बात, शैतान को सबसे बड़ी प्रॉब्लम पति पत्नी के संबंधों से है, परिवार से है। वो परिवार को इकट्ठा नहीं रखना चाहता, वो परिवार को इकट्ठा रहने नहीं देना चाहता। और ये जो शादी का जो संस्था है, ये शादी की जो प्रक्रिया है, ये मनुष्य की सोच नहीं है, ये स्वर्गीय सोच है। शादी, ये अपॉर्चुनिटी जो आई थी वो स्वर्गीय सोच आई थी, ना कि किसी मनुष्य की सोच आई है। किसी मनुष्य ने अपनी विचारधारा नहीं लगाई इसमें। मनुष्य ने सोचा चलो मैं शादी कर लेता हूँ, नहीं नहीं, मनुष्य तो अकेला, परमेश्वर ने सोचा कि मनुष्य अकेला रहे अच्छा नहीं है, ये अकेला सफल नहीं हो सकता। इसके साथ मैं प्रार्थना योद्धा देता हूँ साथ में, ये दोनों मिलकर प्रार्थना करें, ये दोनों मेरी आराधना करें। देखिए, मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ प्लीज। पहले अपने हाथों को हम काटते थे, पत्नी, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना रह नहीं सकता, मैं उसके बिना रह नहीं सकती, है ना। फिर 3 महीनों के बाद नफरत करता हूँ मैं उससे। जो लव मैरिज की गई वही एक दूसरे को मारने पे उतर जाते हैं। फिर कारण क्या है? ठीक है, वो अपने जोड़ीदार को कमीज की तरह बदल देते हैं। आज के दौर में बच्चे मारे मारे फिरते हैं। लिंक में जोड़ो प्रार्थना में। आज का समाज, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे प्लीज, आज का समाज बिना माता पिता के हो रहा है धीरे धीरे। कलीसिया, इस बात के लिए हमें प्रार्थना में जाना चाहिए, हमें पारिवारिक प्रार्थना में बड़ा जोर देना चाहिए। देखिए, कुछ घरों में माँ अपना देखती है, बाप अपना देखता है। बाप बोलता है मैं तो पीऊंगा, माँ अपने काम पर लगी रहती है। क्या होता है ऐसे समाज में, ऐसे परिवार में बलुआ शुरू हो जाता है। ऐसा समाज बलुआ करने वाला समाज बन जाता है। बच्चों को देखें आज कितने बुरे बुरे व्यवहार करते हैं बच्चे, इसी रीति से बहुत बुरा हो रहा है समाज में। प्लीज, आज मैं पवित्र आत्मा की ओर से आपको बोल रहा हूँ, प्लीज अपने परिवार को संभालिए। कोई तो बोले हालेलुया। अपने परिवार को संभालने के लिए अगर थोड़ा सुनना भी पड़ जाए तो सुनिए प्लीज, थोड़ा सहन करना पड़ जाए तो सहन कीजिए प्लीज। अपने परिवार के लिए प्लीज, अपने परिवार को एकजुट रखने के लिए अगर जहां तक भी समझौता कर सकते हो वहां करना चाहिए हमें। कोई तो बोले हालेलुया। देखिए, आज घरों में पानी ठंडा करने के लिए रिमोट कंट्रोल है, पंखा चलाने के लिए रिमोट कंट्रोल है, आज गर्म पानी करने के लिए है, क्या नहीं है घरों में, सब कुछ है। पर एक बात बोलूं, आज घरों से परमेश्वर चला गया। आज घरों में परमेश्वर नहीं है प्लीज। फोन ने अपनी जगह ले ली है, समाज की गंदी बातों ने अपनी जगह ले ली है। बाइबल एक बात कहता है, प्लीज मेरे साथ एक वचन निकालेंगे किसी के पास अगर बाइबल है। भजन संहिता 127 का 1, भजन संहिता 127 का 1, प्लीज भजन संहिता 127 का 1। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहता है कि प्रभु घर को ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा।
अगर परमेश्वर आपके घर में नहीं है, चाहे आप कितने भी करोड़पति आदमी हो, कितने भी अमीर आदमी हो, आप कितने चतुर हो, आप कितने ताकतवर हो, आप तो मायने नहीं रखती बात। परमेश्वर नहीं। चलो छोड़िए, परमेश्वर मेहरबानी करे आज की फैमिलियों पर। चलो हम नूह के बारे में देख रहे थे, तो नूह ने इस बात को समझा। क्या समझा? आदम कहीं ना कहीं असफल गया अपने बेटों को समझाने। कैन ने हाबिल को मार दिया। दोनों भाइयों के बीच में प्रेम नहीं रहा। कारण क्या हुआ? एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया। और आदम शायद इस बात में सोचने और समझने में शायद असफल गया, लेकिन नूह ने यह बात को समझा। मेरे प्रियो, आज समय है हमारे पास, आज दौर है, आज दुनिया में बहुत जल परले आई हुई है, आज पाप की परले आई हुई है। मालूम नहीं लोग कैसे कैसे तैरना चाहते हैं। कोई किसी गुरु के द्वारा तैरना चाहता है, कोई कुछ करके तैरना चाहता है, लेकिन हमारा तो एक ही उद्धार करता है, एक ही परमेश्वर है, जो मसीह यीशु है मेरे प्रियो। और आज हम परिवार को संभाल कर हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पर नूह ने समझा इस बात को। उसने कहा, भौतिक आंखों से, मेरी बात को समझ पा रहे होंगे आप, थोड़ा सुनिए प्लीज। नूह ने बोला, मैं भौतिक आंखों से, अपनी ये शरीर की आंखों से अपने परिवार का भविष्य नहीं देख सकता। अगर मेरे परिवार में के पास कोई भविष्य है तो वो प्रभु ही दे सकते हैं। मैं आज आपके लिए एक शब्द बोलना चाहता हूँ प्लीज। आपका, आपके बच्चों का भविष्य है प्रभु यीशु मसीह में है। कोई तो बोले आमीन। देखो मैं पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूँ, हमें बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए, मसीह लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए। पर ज्यादा पढ़े लिखे लोग अगर ज्यादा आशीर्वादित होते तो मेरे ख्याल से स्कूल के टीचर बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते, बहुत आशीर्वादित हो जाते हो। अगर 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 सुनिए, अगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सुनिए, अगर कोई, आप ये सोचते हैं कि बहुत पैसे वाले लोग, नहीं ऐसा नहीं है। परमेश्वर, जिसके जीवन में परमेश्वर है वही आशीर्वादित होता है। आप प्रार्थना करें कि आपके परिवार में, आपके बच्चों में परमेश्वर और उसकी प्रार्थना बनी रहे। आप जब प्रार्थना मिलकर प्रार्थना करते हैं, आपका परिवार प्रार्थना करता है, तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट आते हैं। मैं आज भविष्यवाणी करता हूँ आपके लिए प्लीज। प्रभु आपके आपके परिवार को महिमा में भविष्य दे यीशु मसीह के नाम से। कोई तो बोले आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपके बच्चों को आपको एक महिमा में भविष्य दे। देखिए, कैन और हाबिल दो भाई थे। बाइबल उन्हें भाई का नाम देती है। बाइबल कहता है कैन और हाबिल दो भाई थे। अब वो दोनों भाई आराधना करने आए, प्रार्थना करने के लिए आए प्रभु से। भेंट जो है ना, भेंट सुनिए, भेंट जो है वो परमेश्वर को चढ़ाना है। भेंट आराधना है, प्रार्थना एक आराधना है। जब वो आराधना करने के लिए आए, मैं एक बात पूछता हूँ आप लोगों से प्लीज, उसके माता पिता कहाँ थे? और दूसरा सवाल है मेरा आपसे भी और मेरे अपने आप से भी, हमारे बच्चे कहाँ हैं? क्या जूम पर हम ही लोग परफेक्ट बनना चाहते हैं, अपने बच्चों को नहीं बिठा सकते साथ में? अरे भैया, क्या हम अपनी पत्नी को नहीं बिठा सकते, अपने पति को नहीं बिठा सकते? मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, एक फैमिली पति पत्नी जुड़ता है, मुझे अच्छा लगता है। कोई तो बोले हालेलुया। कहाँ है हमारे बच्चे? सवाल है नंबर एक, कहाँ है आदम और हव्वा? बच्चों को अकेले ही छोड़ दिया, कलीसिया में अकेले ही भेज दिया। जब वो प्रभु के पास आए तो आदम हव्वा थे ही नहीं वहां। मैं एक बात मानता हूँ, सुनिए मेरी बात ध्यान से। अगर माता पिता वहां होते, मैं ये मानता हूँ कि बच्चे दोनों लड़ते नहीं आपस में, एक भाई दूसरे भाई को कभी ना मारता। मेरी आवाज सुन पा रहे हो शायद? माँ बाप अगर परिवार में जागरूक है ना, प्लीज, आदम और हव्वा अगर जागरूक होते, मैं कमी नहीं निकाल रहा हूँ, आदम और हव्वा प्रभु के लोग थे वो, अगर वो मजबूत होते प्रार्थना में, अपने दोनों बच्चों को प्रार्थना में बिठाकर आत्मिक लेवल पे लेके जाते आगे। आज दोनों जवान बच्चे एक दूसरे को लड़ पड़े और एक गलत आदमी ने एक अच्छे आदमी को, परमेश्वर के एक अच्छे व्यक्ति को मार दिया, कैन ने हाबिल को मार दिया। आप देखते हैं प्लीज, माता पिता नहीं थे, क्या देखते हैं? शत्रु आया और एक भाई ने दूसरे भाई के खिलाफ हो गया और सब खत्म हो गया। आप आवाज सुन रहे होंगे मेरी शायद। आज का दौर यही है, परिवार के परिवार खत्म हो रहे हैं क्योंकि प्रार्थना नहीं है, परमेश्वर नहीं है, पैसा है, चतुराई है, ताकत है, बहुत कुछ है, राजनीतिक है, बहुत कुछ है, लेकिन परमेश्वर नहीं है। देखिए, आदम और हव्वा अगर वहां होते मेरे प्रिय भाई बहनों, तो भाई भाई को ना मारता, कुछ गलत नहीं होता। अगर ये लोग शाम को प्रार्थना में बैठते, अगर ये सुबह की मॉर्निंग प्रेयर में इकट्ठा हो जाते, अगर ये शाम की नाइट प्रेयर में इकट्ठा हो जाते, कोई तो बोले हालेलुया। मेरा सवाल आप लोगों से, शायद आदम तो कहीं बिजी होगा, आदमी है वो तो कहीं काम पर भी गए होगा, हव्वा क्या कर रही थी? फोन छेड़ रही होगी कहीं बैठी हुई। मेरी पत्नी वहां देखो बैठी हुई फोन छेड़ रही है। आप यही है, उसको अपने बच्चों की परवाह ही नहीं थी। आज आज क्या हो रहा है, हम लोग है ना फोन पे बहुत लगे रहते हैं। आजकल बहनों को भी फोन का प्रॉब्लम हो गया, लगे रहते हैं कहीं ना कहीं, बच्चों का ख्याल ही नहीं है। मार्केट में देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, हव्वा कर क्या रही थी? अपने दोनों बच्चों का ख्याल भी नहीं कर पाई। आदम क्या कर रहा था? आज परिवार है कहाँ? हम लोग परिवार पे कितना ध्यान दे रहे हैं आज की दौर में? इसलिए शत्रु वहां धमका मेरे प्रियो। आज प्रभु पवित्र आत्मा कुछ कह रहा है हम लोगों को, सिर्फ कहानियां बच गई हमारे पास।
आदम था, हव्वा था, कैन ने हव्वा को मार दिया, कहानियां बच गई हैं। आज कहानियां बदली जा सकती थी अगर आदम या हव्वा थोड़े जागरूक रहते, प्रार्थना में बैठते शाम को, कहानी बदल सकती थी और कहानी कुछ और होती आज अगर परिवार थोड़ा जागृत होता, माँ बाप अगर थोड़ा जागृत होते। बताने को तो कोई भी खड़ा होकर हाथ उठाकर बोलेगा कि मैं ये करता हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन आज ऐसा कहता है, प्रभु मुझे ऐसा कहता है, कुछ भी परिस्थिति में, कुछ भी हालात में अपने परिवार को संभाल कर रखिए। कोई तो बोले हालेलुया। कोशिश कीजिए अपने पिता के परिवार को संभाल कर रखिए। अगर पिता का परिवार इकट्ठा नहीं रह सकता, अपने परिवार को तो इकट्ठा कीजिए। कोई तो बोले आमीन। कोई तो एक बार अपने हाथों को उठाकर बोल सकता है कि प्रभु आज मुझे और मेरे परिवार को छू ले यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा आज आपके परिवार को छुएगा, आपके बच्चों को छुएगा, इतिहास बदल जाएगा मेरे प्रियो। आप परमेश्वर के लोग हैं, आप जबरदस्त आशीर्वादित होंगे। चलो मैं आपको थोड़ा आगे बढ़ता हूँ प्लीज, समय के अनुसार, है ना। कैन और हाबिल नाश हो गए, क्यों? क्योंकि माता पिता पारिवारिक प्रार्थना से गायब थे। परमेश्वर के पास कलीसिया में दोनों बच्चे आ गए, माता पिता आए ही नहीं है। कई बार सफीरा हन्याय के बारे में भी हम सोचते हैं, एक परिवार है वो, सफीरा और हन्याय। हन्याय पहले आ गया, 3 घंटे के बाद सफीरा आई। अच्छा मेरा सवाल है, 3 घंटे के बाद क्यों आई वो प्रार्थना में? क्या घर से इकट्ठे नहीं निकलते पति पत्नी? प्रार्थना में 3 घंटे के बाद आती है। अच्छा बाइबल क्या कहता है, उन्होंने जमीन बेची कुछ, और जमीन बेचकर उसके पैसे में से कुछ रख लिया थोड़ा, जो कि प्रेरितों के कदमों में रखना चाहिए था, थोड़ा रख लिया। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको प्लीज, मेरा अनुभव है 25 साल से सेवकाई का। ये बहनें हैं ना जो पति के थोड़ा पैसों में से टांका मार लेती है ना थोड़ा, फिर ये अलमारी में कभी उस अंदर वाली जेब में रखेंगी, फिर उधर से उठाकर वहां रखेंगी, वहां से उठाकर वहां रखेंगी, और वो अदला बदली करते करते वो बहन 3 घंटे लेट हो गई। उसको पता भी नहीं है मेरा पति मर गया। फिर सफीर आई बाद में, ऊंची सैंडल की, ऊंची एडियो की सैंडल पहन कर आई। फिर वो चर्च में आई, सारी आवाज उसकी सैंडल टक 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 टक। सबने देखा, हाँ सफीरा आई है, हाँ सफीरा आई है। आज तो इन्होंने दान भी अच्छा दिया है। पति मर चुका था, परिवार उजड़ चुका था, और थोड़ी देर के बाद सफीरा भी मर गई। पारिवारिक प्रार्थना अगर नहीं है, आप कलीसिया में होते हुए मर जाते हैं। अगर पारिवारिक प्रार्थना नहीं है, मैं शरीर में नहीं बोल रहा हूँ, आत्मा में मर जाते हैं हम लोग। कई लोग होते हैं प्लीज, कई लोग कहते हैं मैं सब कुछ करता हूँ, मेरे घर पर आशीष क्यों नहीं है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं, अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं आप। अकेले नहीं, परिवार को इकट्ठा करें प्लीज। कोई तो बोले हालेलुया। कोई तो अपने परिवार को वो हाथ उठाकर बोले कि पिता मेरे परिवार को इकट्ठा कर, मेरा बेटा जवान हो गया, प्रार्थना में नहीं बैठता, आज से वो प्रार्थना में बैठ जाए, उसको छू ले परमेश्वर, मेरी बेटी को छू ले, मेरे पति को छू ले, मेरी पत्नी को छू ले। कोई तो बोले आमीन। कोई तो कहे हालेलुया। कैन हाबिल अकेले थे मेरे प्रियो, शत्रु आया। चलो एक वचन पढ़ते हैं प्लीज, मत्ती 18 का 20 पढ़ेंगे, मत्ती 18 का 20, एक वचन पढ़ते हैं प्लीज, मत्ती 18 का 20। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। हाँ अच्छा एक बात बोलूं, यहाँ पर वचन ने कोई नहीं लिखा कि पत्नी ही होनी चाहिए, वचन ने ये भी नहीं लिखा कि पति ही होना चाहिए। वचन कहता है कि कहीं भी 2 या 3 इकट्ठा होते हैं बस, यानी कि ग्रुप इकट्ठा हो जाए एक बार, कम से कम 2 तो हो। कौन बोलता है पत्नी साथ होनी चाहिए? पत्नी तो वैसे भी आजकल पति की सुनती नहीं है। कोई तो बोले हालेलुया। एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ आपको मैं। एक बार एक शादी में पति पत्नी गए हुए थे, तो पत्नी दूर थी और पति बहुत दूर था थोड़ा। पत्नी ने उंगली से ऐसे किया अपने पति की ओर, पति गया दौड़ता हुआ, हाँ जी बोलिए। कुछ नहीं, जा काम कर ले। उसने कहा बुलाया क्यों था? अगर नहीं बुलाया तो इसलिए था, बस अपनी उंगली की रेंज देख रही कि तू रेंज में है भी अगर नहीं है। यार पति है ना, पत्नी सिर्फ रेंज में रखना चाहती है। ये तो लिखा ही नहीं है कि तू पत्नी को बिठा प्रार्थना में। अरे अपने पोते को बिठा, पोती को बिठा, बेटे को बिठा, बेटी, कोई भी तो हो सकते हैं, है ना, कोई तो 2 हो। परमेश्वर थोड़ी बोलता बच्चा नहीं बिठाना, बच्चे को बिठा। किसने मना किया है? आज हमारे छोटे बच्चे का है। इसलिए सुनिए, वचन कहता है कि कहीं भी 2 या 3, सबसे कम संख्या पर थी 2। आप देखते हैं प्रभु परिवार में शामिल होना चाहता है। कोई तो बोले आमीन, हालेलुया। परमेश्वर परिवार में शामिल होना चाहता है। कैन के साथ वो बातचीत करता है क्योंकि परिवार में है। सुनिए, देखिए सुनिए, परमेश्वर का एक नाम है इस्राएल, इस्राएल का प्रभु, यानी कुलों का परमेश्वर। कुलों, बहुत से परिवार, बहुत से ग्रुप, कुलों, इस्राएल का परमेश्वर मेहरबानी करके
पारिवारिक प्रार्थना में इकट्ठा होना सीखिए। कोई तो बोलो आमीन। कुछ भी करके प्रार्थना में इकट्ठा होना सीखिए, सिर्फ अपने पारिवारिक प्रार्थना में। प्रार्थना करता हूँ, आपका परिवार उठ खड़ा होगा, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेगा और आपके शहर के लिए, आपकी कलीसिया के लिए आशीष का कारण बनेगा। कोई तो बोले आमीन। आपका परिवार बहुत आशीष हो जाएगा जब अगर आप प्रार्थना में परिवार में इकट्ठा होंगे। जरूरी नहीं है कि आप बहुत अमीर व्यक्ति हो तभी प्रभु आपके साथ व्यवहार करेगा, तभी प्रभु आएगा। आप सीधे साधे व्यक्ति, झोपड़ी में रहने व्यक्ति, टीन वाले छप्पर के नीचे रहने वाले व्यक्ति भी हो, अगर आप पारिवारिक प्रार्थना करेंगे, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। आप साधारण से साधारणता में चले जाएंगे, आप जबरदस्त रीति से आशीर्वादित होंगे। आप साधारण परिवार हो, अच्छी बात है, प्रभु को ग्रहण करो, अभी असाधारण हो जाएंगे आप। कोई तो बोले आमीन। आप किसी भी परिस्थिति में हो, मत घबराइए, चाहे आप टीन के छप्पर के नीचे रहते हो, परमेश्वर परिस्थिति बदल देगा। देखिए, प्रभु आपके मामलों में शामिल हो जाएगा। कोई तो बोले आमीन। पूरा परिवार इकट्ठा होकर परमेश्वर के चरणों में बैठना सीखिए। देखिए, शायद आपका परिवार आपकी ना माने, सुनिए मेरी बात, शायद आपका परिवार आपकी ना माने, पूरे परिवार को जरूरत नहीं है, दो ही काफी है। बोलिए आमीन। आपका बेटा बैठ जाए आपके साथ, आपकी बेटी बैठ जाए, आपकी पत्नी बैठ जाए, आपका पति बैठ जाए, कोई तो दो बैठो। कोई तो बोलिए आमीन, हालेलुया। भले वो बच्चा हो, समझता ना हो कुछ, प्रभु सब कुछ समझता है। कोई तो बोलिए आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को दो चाहिए। कोई तो बोले आमीन। चलो अपना हाथ उठाकर बोले, प्रभु मुझे अनुग्रह दे, मेरे परिवार को मैं इकट्ठा करके परमेश्वर के चरणों में बैठ सकूं, प्रार्थना में बैठ सकूं। कोई तो बोले आमीन। चलो ना 2-3 बार बोलो, प्रभु मेरे परिवार को अनुग्रह कर, मेरे परिवार को अनुग्रह कर। बोलो ना 2-3 बार प्लीज, मेरे परिवार पर अनुग्रह कर। कोई तो बोले आमीन, हालेलुया। देखिए, आज बोले प्लीज, मेरे घर को प्रार्थना का घर बना दे प्रभु। कोई तो बोलिए हालेलुया। मेरे घर को प्रार्थना का घर बना दे, मेरा घर प्रार्थना का घर बना दे प्रभु। यीशु बोलेगा, ये मेरा घर है, ये मेरे लोग हैं। कोई तो बोलिए हालेलुया। आप देखते हैं एक व्यक्ति के बारे में, थोड़ा एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे थोड़ा समय के अनुसार। एक भविष्यवक्ता एलिया है, भविष्यवक्ता एलिया कठिन दौर से गुजर रहा है, दौर बहुत कठिन है। वहाँ अकाल पड़ा हुआ है, आर्थिक संकट था, तनाव का दौर था। एलिया प्रार्थना करने वाला था। चलो एक वचन निकालते हैं प्लीज, पहला राजा 18:31। पहला राजा 18:31 प्लीज। पहला राजा 18:31। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था। हाँ जी, आप पूरा पढ़े पास्टर जी। कि तेरा नाम इज़राइल होगा, कि तेरा नाम इज़राइल होगा। 12 पत्थर छांटे और उन पत्थरों से, थैंक यू सर, थैंक यू। 12 पत्थर छांटे। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा प्लीज। एलिया ने 12 पत्थर लिया। याकूब के 12 पुत्रों के प्रतीक थे, इस्राइल राष्ट्र के प्रतीक थे। आप यही हैं प्लीज, अगर आप बाइबल को नॉलेज रखते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ, याकूब के 12 बेटे थे और 12 बेटों से इस्राइल राष्ट्र बना। और एलिया ने 12 पत्थर लिए। ये 12 राष्ट्रों के 12 कुलों के प्रतीक थे। एलिया कह रहा है, परमेश्वर मैं अकेला नहीं आया हूं आपके पास। कोई तो बोलो हालेलुया। आपकी प्रार्थना प्रभु पता क्यों नहीं सुनता? क्योंकि आप सिर्फ पर्सनल अपने लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी कलीसिया के लिए नहीं करते। प्रभु मैं अपनी कलीसिया को आपके पास लेकर आया हूँ, आपके चरणों में लेकर आया हूँ। देखिए एलिया क्या बोलता है, प्रभु मैं अकेला नहीं आया हूँ आपके पास, परिवार के रूप में आया हूँ। मैं अकेला नहीं, परमेश्वर मैं पूरे ग्रुप के साथ आया हूँ, पूरे परिवार के साथ आया हूँ। कोई तो बोले आमीन। देखिए आगे ना वचन अगर आप पढ़ेंगे, बाइबल ऐसा कहते हैं, देखिए पुरवाई आई और एक दिन में सब संकट खत्म हो गया। कोई तो बोले हालेलुया। अगर आप पारिवारिक प्रार्थना करते हैं, अगर आप ग्रुप प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, एक दिन में सब संकट खत्म हो जाता है। अय्यूब का परिवार नाश हो गया, क्यों? बाइबल ऐसा कहता है अय्यूब का परिवार नाश हो गया। क्यों हो गया? क्यों? अय्यूब अकेले ही प्रार्थना करता था, अपने बेटा बेटे को नहीं बिठाता था साथ में। होम बलि मेल बलि चढ़ाता था तो अकेले चढ़ाता था। अगर अय्यूब को अगर उसके बेटे बोले पापा मुझे बाइक चाहिए, बुलेट चाहिए, कार चाहिए, अगर अय्यूब ये बोलता मेरे साथ पहले प्रार्थना में बैठ कोई तो बोले हालेलुया। हम क्या करते हैं, अपने बच्चों की सभी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं, जो भी मांगता है, जो भी बोलता है। अगर आप बोले मेरे साथ पहले 15 दिन 2 महीने प्रार्थना कर, तब तुझे मोटरसाइकिल मिलेगी, तो बच्चे प्रार्थना में बैठेंगे, जरूर बैठेंगे। अय्यूब की गलती यही रही कि अय्यूब अपने बेटों को ध्यान नहीं देता था, खुद ही होम बलि बेल बलि चढ़ाता था। आप देखते हैं कि अय्यूब पराक्रमी था, समझदार था, कभी भी परमेश्वर को प्रार्थना में, कभी भी परमेश्वर की प्रार्थना में परिवार को शामिल नहीं किया, इसलिए फेल हो गया। अकेले लड़ाई मत लड़े प्लीज, हार जाएंगे। कोई तो बोलिए हालेलुया। अकेले प्रार्थना मत करे, हार जाएंगे। अकेले लड़ाई ना लड़े, थक जाएंगे।
परिवार को शामिल करना सीखिए। उसकी प्रार्थना में उसे कुछ समय तक सुरक्षित रखा अय्यूब को, पर जब खुद हमले में आ गया, सब शैतान ने हमला किया शैतान अय्यूब के ऊपर, कोई भी प्रार्थना करने वाला था ही नहीं। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। अय्यूब के ऊपर जब शैतान का हमला हुआ, कोई भी प्रार्थना करने वाला ही नहीं था, बर्बाद हो गया परिवार। आप यही हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने परिवार में खुद आप अकेले प्रार्थना करने वाले हो और किसी दिन शैतान का हमला हुआ, तो पीछे प्रार्थना करने वाला कौन है? कोई भी नहीं। अपने परिवार पीछे प्रार्थना योद्धा बनाइए। कोई तो बोले हालेलुया। अपने पीछे प्रार्थना योद्धा खड़े कीजिए, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने पत्नी को, अपने पति को प्रार्थना योद्धा बनाइए। कोई तो बोले हालेलुया। देखिए, आपने समय नहीं निकाला परीक्षण करने के लिए, और परिवार को परीक्षण किया ही नहीं, प्रशिक्षण किया ही नहीं, परिवार को मजबूत किया ही नहीं परिवार को, इसलिए परिवार बर्बाद हो गया। आज बहुत से मसीह परिवार बर्बाद हो जाते हैं। हम कई बार लोगों को खीर बनी बनाई दे देते हैं, उनको खीर बनाना नहीं सिखाते हम लोग। पास्टर प्रार्थना करता है, लो पास्टर जी 100 रुपए और मेरे लिए प्रार्थना करियो, मैं शांति से सोऊंगा। क्या बात करता है? हम ऐसे ही करते हैं। पास्टर जी को 100 रुपए पकड़ाते हैं, लो पास्टर जी 100 रुपए मेरे लिए, और जाते हुए क्या बोलते हैं जब हम चलते हैं, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करियो जी। मैं कहा अच्छा करूंगा। तू क्या करेगा? मैं सोऊंगा आराम से। अच्छा, तू आराम से सोएगा, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा 100 रुपए में। क्या बात करता है? कोई तो बोले हालेलुया। 100 रुपए वाली प्रार्थना मत कीजिए, परमेश्वर को उनको प्रार्थना करना सिखाइए परिवारों को। कोई तो बोले हालेलुया। कभी आपने, कोई तो बोलिए आमीन, कभी आपने अपनी पत्नी पति को नहीं बोला टीवी देखना बंद करो, चलो प्रार्थना करो? बच्चे रोटी ना खाए, घर में कलेश हो जाता है। बच्चे स्कूल ना जाए, घर में झगड़ा हो जाता है। बच्चे कुछ ना करे, ये झगड़ा हो जाता। पत्नी ऐसा ना करे, झगड़ा हो जाता। पति ऐसा ना करे, झगड़ा हो जाता। कभी झगड़ा हुआ प्रार्थना के लिए? अच्छा लगेगा अगर परिवार के लिए, परिवार में प्रार्थना के लिए झगड़ा हो जाए। प्रार्थना क्यों नहीं की आज? चलो झगड़ा, हाँ है ना, मेरी बात समझ पा रहे हैं? झगड़ा कीजिए प्रार्थना के लिए। सारा परिवार इकट्ठा क्यों नहीं बैठता? सारा परिवार इकट्ठा बैठिए, एक बार झगड़ा करके देखिए। 2 दिन ड्रामा चलेगा, 3 दिन ड्रामा चलेगा, चौथे दिन सब लाइन में आ जाएंगे। मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे शायद। कोई तो बोले हालेलुया। पति भी लाइन में आ जाएगा। बहने एक बार देखो उस भूख हड़ताल करके, या पति सब घुटने टेक के बैठेंगे फिर? बोलिए ना आमीन। एक बार बैठे पति भी घुटने टेक कर, भूख हड़ताल पे बैठ जाए, पति भी प्रार्थना में बैठ जाएंगे। कोई तो बोले हालेलुया। चलो बोले मेरे परिवार को प्रार्थना करने वाला बना प्रभु। कोई तो बोले आमीन। चलो खत्म कर रहे हैं प्लीज। मेरे परिवार को प्रार्थना करने वाला बना परमेश्वर। एलिया ने कहा मैं योद्धा हूँ, अगर मैं बोलूं सड़क से आग गिर जाएगी, पर मैं चाहता हूं कि परिवार के साथ प्रार्थना करूं। कोई तो बोले हालेलुया। एलिया इजराइल 12 पत्थरों को छाटा, और बाइबल कहता है कि वो इजराइल की ओर से परमेश्वर के पास आया। आप क्या सोचते हैं? आपकी कामयाबी आप पर निर्भर होती है, पर जो आप कर सकते हैं, प्लीज मेरी आवाज सुन रहे हैं ना प्लीज? अगर कोई कुछ कर सकता है ना, वो प्रभु है। कोई तो बोलिए आमीन। एक वचन निकालते हैं और उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय का ख्याल रखना पड़ेगा। न्याय व्यवस्था 26 का 8, न्याय व्यवस्था 26 का 8, एक वचन पढ़ते हैं प्लीज। न्याय व्यवस्था 26 का 8 प्लीज। तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे, और शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। कोई तो बोले हालेलुया। कितना गजब वचन है, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा जबरदस्त वचन है, इस पे अगर गौर करेंगे। तुम 5, दोबारा पढ़ेंगे पास्टर जी प्लीज। तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे। कोई तो बोले हालेलुया। तुम में से, कोई तो बोले आमीन। तुम में से 5 मनुष्य 100 को, आप में से 5 लोग, परिवार के 5 लोग, आपके बेटा बेटी पत्नी बच्चे, आप बैठ जाए 5 लोग। हाँ प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहता है तुम 5 लोग 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ देंगे। जब आप परिवार के रूप में आते हो ना, 1 20 को, 5 100 को भगाएंगे और पूरी सेना बात। कोई तो बोले आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर की ज्यादा जरूरत नहीं है। कई बार तो हम 5-5 साल 10-10 साल पास्टर का ही खून पीते रहते हैं। हाँ, संडे को आएंगे, थोड़ा सिर को हिलाएंगे, हूं करेंगे। 5 साल से सिर हिला रहा है, इसका सिर का ही नहीं प्रॉब्लम गया आज तक। क्यों? क्योंकि खुद तो प्रार्थना करता नहीं है। ये बहन खुद तो प्रार्थना करती नहीं है। वो खुले बाढ़ आएगी और सर को घुमाएगी और पास्टर का टाइम खराब करेगी। आप मेरी आवाज सुन रहे? आप 500 को भगाने वाले हैं। कोई तो बोलिए हालेलुया। आपका परिवार
5,000 को भगाने वाला है। कोई तो बोलिए हालेलुया। सारी सेना को बाहर निकाल देने वाले हैं अगर आप पारिवारिक प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो। आप अपने पूर्वजों से आए हैं, आवाज सुन रहे हैं ना मेरी? आपके बाप दादा आदम है, आपका बाप दादा अब्राहम है, आपका बाप दादा नूह है, आपका बाप दादा दाऊद है। मेरे प्रियो, आप अपने पूर्वजों से आए हैं। आपके अंदर कोई तो बोलिए हालेलुया। कोई गलती कर सकते हैं आप, पर उसी तरह मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, दाऊद की तरह युद्ध लड़िए, दानियल की तरह युद्ध लड़िए, प्रार्थना योद्धा बन जाइए, क्योंकि परमेश्वर ऐसा चाहता है कि आप प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना करके आप परिस्थिति बदल दे। कोई तो बोलिए हालेलुया। कभी भी आप सुनिए 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 प्लीज, कभी भी आप, कई बार आप कोई ऐसा नहीं करते, कई बार जैसे कि शैतानी शक्तियां जो हमारे खानदानों पर भी हमला करती है, हमें हमें प्रार्थना कवरिंग करना बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि एक व्यक्ति ही भाग दौड़ करता रहता है, एक व्यक्ति प्रार्थना करेगा, एक ही व्यक्ति काम धंधे पर जाएगा। चलो एक वचन निकालेंगे प्लीज, क्योंकि पास्टर जी थोड़ा ले सकते हो ना 5-10 मिनट और भी प्लीज? हाँ प्लीज, तो एक वचन निकालेंगे, निर्गमन 17 का 8, 9, 10, 3 वचन पढ़ते हैं प्लीज। निर्गमन 17 का 8, 9, 10। तब अमलेकी आकर रपीदीप में इजरायलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई एक पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमलेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमलेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हुर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। हालेलुया। मूसा ने कहा मैं आज युद्ध नहीं करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा युद्ध में, मैं लाठी लेकर पहाड़ पर खड़ा रहूंगा। बहुत ही दिलचस्प बात है यहाँ पर, यहोशू ने कभी भी मूसा का सवाल नहीं किया। मेरी आवाज सुन रहे हैं ना प्लीज? यहोशू की जिंदगी में एक बात देखने को मिलती है, कुछ कभी भी उसने मूसा के ऊपर कोई सवाल नहीं किया। सफलता का सबसे पहली पॉइंट प्लीज, कभी भी अपने लीडर के ऊपर कोई सवाल ना करो। आपके लीडर का न्याय परमेश्वर करेगा। हालेलुया। कभी भी अपने पास्टर के ऊपर कोई सवाल ना करो प्लीज। परमेश्वर ने जो आपको लीडर दिया उसके ऊपर कोई सवाल नहीं, उसका न्याय परमेश्वर करेगा, आप करने वाले नहीं है। यहोशू ने कभी भी मूसा के ऊपर कोई सवाल नहीं किया, कोई सवाल नहीं उठाया, और वो यहोशू ने वैसा ही किया जैसे मूसा ने कहा। मूसा ने बोला आज मैं युद्ध में जाने वाला नहीं हूं, तुम लोग जाओ, और यहोशू तू सेनापति है, तू युद्ध लड़, तू जा। मैं क्या करूंगा, मैं हारून और हूर के साथ पहाड़ी पर चढ़ जाऊंगा। देखिए, इस्राएली अपने दुश्मन को अमालेकियों से युद्ध कर रहे थे, अपने दुश्मन अमालेकियों से, और वो जीते जाते थे। देखिए, ये लड़ाई यहोशू ने अकेले नहीं लड़ी थी, और ना अकेले ने जीती थी। ये यहोशू ने अकेले नहीं लड़ी और ना अकेले ने जीती, कोई 3 जो प्रार्थना में उसको कवरिंग दे रहे थे। कोई तो बोले हालेलुया। प्रार्थना की कवरिंग। एक बात सुनिए मेरी बात प्लीज, अगर आपका पति काम पर जाता है, रोजगार पर जाता है, नौकरी पर जाता है, सेवकाई में जाता है, अगर पीछे कवरिंग दे दे परिवार उसको प्रार्थना में, जबरदस्त रिजल्ट आएंगे। पत्नी अगर कहीं काम पर जाती है, अगर पति बच्चे अगर पीछे कवरिंग दे दे प्रार्थना में, जबरदस्त रिजल्ट आएंगे। आपका परिवार आसपास के एरिया में जबरदस्त परिवार होगा। कोई तो बोलिए हालेलुया। बोले प्रार्थना का कवच। सुनिए, यही उसकी विजय का रहस्य था, किसी और कारण से नहीं। ये जो लड़ाई जीतने का रहस्य है ना, 2025 में, 2026 में आपका रहस्य बन जाएगा अगर आप अपने परिवार को कवरिंग देना शुरू कर देंगे। फोन पर समय गुजारना बंद कीजिए प्लीज, इधर उधर की बातों में समय गुजारना बंद कर दीजिए। अपने बच्चे आपके स्कूल जा रहे हैं, प्रार्थना में कवरिंग दे दीजिए, आपके बच्चे बेस्ट बच्चे होंगे। कोई तो बोले हालेलुया। आपके बच्चे स्कूल के सबसे बेस्ट बच्चे होंगे, आपका परिवार सबसे बेस्ट परिवार होगा, आपकी पत्नी सबसे बेस्ट पत्नी होगी, आपका पति सबसे बेस्ट व्यक्ति होगा। मेरे प्रियो, कई बार आपको लगता है यहोशू लड़ रहा था, पर जीत रहा था नहीं, प्रार्थना की कवरिंग में होकर वो लड़ जीत रहा था। आज एक बात बोलूं, परिवार को प्रार्थना कवरिंग की हमें बहुत जरूरत है। आज कोई तो हाथ उठा कर रखे, कोई तो परिवार में हाथ उठा कर रखे। इसलिए मेरे प्रियो, आज थक जाता अकेला व्यक्ति, मूसा थक जाता था। बाइबल कहता है कि हूर और हारून उसका बाजू पकड़ कर रखते थे। ऐसा नहीं था कि हूर और हारून हाथ उठाएंगे तो भी वो जीतेगा, नहीं, लीडर का हाथ उठना बहुत जरूरी था। मैं एक बात बोलूं, अपने ऊपर लीडर का हाथ रखिए, आप जबरदस्त आशीर्वादित होंगे। और बाइबल कहता है कि अगर आप अपने लीडर की दुगने मान के योग्य समझते हैं, आप उसके भी आशीष पाएंगे। कोई तो बोले हालेलुया। ये है प्रार्थना की कवरिंग, ये है पारिवारिक कवरिंग। पर फैमिली एक कलीसिया फैमिली है, परिवार है। अगर आपकी कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करती है मेरे प्रियो, तो आप जबरदस्त आशीर्वादित होंगे। आप सेवकाई में, बिजनेस में अपने परिवार को प्रार्थना की कवरिंग की बहुत जरूरत है। आपकी नौकरी को भी प्रार्थना कवरिंग की जरूरत है।
हालेलुया। आपकी सेवकाई को प्रार्थना कवरिंग की जरूरत है। अगर पास्टर के पीछे कुछ फैमिली अगर प्रार्थना योद्धा मिल जाए, मैं एक बात बोलूं, उसकी मिनिस्ट्री देखना और उस पास्टर को देखना जबरदस्त आशीर्वादित हो जाएंगे। प्रार्थना कवरिंग बहुत जरूरी है। पीछे प्रार्थना करने वाले लोग बहुत जरूरी है। आपके परिवार के लिए प्रार्थना होनी बहुत जरूरी है। लूका 22:31 में अगर हम थोड़ा देखें प्लीज, लूका 22:31, सिर्फ 10 मिनट हमारे पास, 10 भी नहीं 5 मिनट है, तो उसके बाद तो हम पास्टर जी को दे देंगे समय 5 मिनट। लूका 22:31 प्लीज, लूका 22:31। समौन, हे समौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई पटके। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, यीशु ने देखा कि भविष्यवाणी के आयाम में क्या होने वाला है। यह भविष्यवाणी का शब्द था कि सिमोन को जो जीत दिया गया। यीशु ने कहा, सिमोन, शैतान ने तुझे फटकने की कोशिश की है। शैतान तुझे फटकेगा, तुझे फटकने की कोशिश किया। आपको क्या लगता है प्लीज, यीशु सिमोन को अकेले में ले गया और फिर बोला शैतान तेरे पीछे है? नहीं, सबके सामने बोला। कोई तो बोले हालेलुया। ऐसा नहीं कि अकेले को, सिमोन को अकेले में लेकर गया यीशु और फिर अकेले में कान में चुपचाप बोला, भाई तू सुधर जा और तेरा शैतान तेरे को फटकने वाला। नहीं नहीं नहीं, उसने सबके बीच में बोला कि सिमोन, हे सिमोन, शैतान तेरे को फटकने वाला भाई। लूका 22:32 में देखो, 22:32 पढ़े थोड़ा प्लीज, लूका 22:32। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हाँ, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। वो प्रार्थना कवरिंग, सिमोन को जरूरत थी प्रार्थना कवरिंग के मेरे प्रियो, कि तेरा विश्वास ना जाए। कई लोग आपके बिजनेस में प्रॉब्लम हुई, पास्टर बिजनेस के लिए प्रार्थना कर रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आज पूरा विश्व संघर्ष कर रहा है, पूरी दुनिया संघर्ष कर रही है। मत सोचिए कोई शांति में, सारी दुनिया संघर्ष कर रही है। मसीह लोग तो फिर भी आशीर्वादित हैं। देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी पिछली बार महायोग लग गया था, आपको शायद मालूम होगा, उसके ऊपर भी महायोग लग गया था, फिर भी प्रभु की आराधना कर रहा है। कोई तो बोले हालेलुया। एक बात बोलूं, जीवन में महायोग लग गया डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, फिर भी वो प्रभु की आराधना करता है और फिर दोबारा आ गया राष्ट्रपति बनकर। एक बात बोलूं, जीवन में कोई भी संघर्ष हो, कुछ भी तनाव हो, उसकी आराधना कीजिए, अपने परिवार को इकट्ठा करके प्रार्थना कीजिए, अपने पीछे कुछ लोगों को प्रार्थना कवरिंग करने के लिए रखिए। आप इस दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होंगे, आप आशीर्वादित होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी फेवर में खड़ा हो जाएगा। कोई तो बोले हालेलुया, है ना। देखिए सुनिए, अपने पड़ोसी को, अपने पत्नी को, अपने पति को, किसी को तो बोलो कि विश्वास, मेरा विश्वास ना जाए, परमेश्वर मेरे साथ है। थोड़ा सा कुछ हो गया, मैं नहीं जाता प्रार्थना में। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने परिवारों में पता क्या देखा, पति पत्नी में झगड़ा होता है, पति नाराज हो जाता, मैं नहीं जाता प्रार्थना में। और तेरा, तू उस दीवार में सिर लगा मार, उसमें प्रार्थना में क्यों जाने से मना करता है? आप सुन रहे हैं? कोई झगड़ा हो गया पति पत्नी में, कोई बात हो गई, बच्चों ने कुछ कर दिया, मैं नहीं जाती प्रार्थना में। ओहो, कमाल है। प्रार्थना में जाने से कौन रोक रहा है? देखो, प्रार्थना की तो बात ही नहीं थी, मैं नहीं करती प्रार्थना, तुम ही कर लो प्रार्थना। अरे, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? ये घर घर की कहानी है। बात कुछ हो, घर में कोई भी बात हो, बच्चों की बात हो, पति पत्नी की बात हो, प्रार्थना से मूड खराब हो जाएगा। प्रार्थना से मूड खराब मत कीजिए, नहीं तो हालात दूसरे होंगे। देखिए मेरी बात थोड़ा दूर सुनेंगे प्लीज। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो यीशु को पता था, इसलिए यीशु ने कहा मैंने विनती की है। यीशु जानता था पतरस थोड़े दिनों के लिए चला जाएगा और फिर वापिस आएगा और भाइयों को स्थिर करेगा। कोई तो बोले हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि पतरस ने अपने कलीसिया को फिर स्थिर किया। एक बात बोलूं, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, समय खत्म हो रहा है, बहुत दौर आते हैं। कलीसिया में एक जुटता बना के रखिए, एक ऐसी टीम खड़ा कीजिए प्रार्थना योद्धाओं की, जो पास्टर जी के पीछे प्रार्थना के लिए खड़ी रहे। आपकी मिनिस्ट्री सर्वश्रेष्ठ मिनिस्ट्री होगी, आप आशीर्वादित लोग होंगे। प्रार्थना में अगर आपका परिवार प्रार्थना करता, आपका परिवार सर्वश्रेष्ठ परिवार होगा, आनंदित होगा। और इसी परिवार को पौलुस बोलता है, मैं कहता हूँ आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। प्रार्थना करने वाला परिवार ही आनंदित रहेगा। कोई तो बोले हालेलुया। थैंक यू। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया और